नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ईगल टेक में। आज मैं आपको एक नई रोचक कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी है एक 8 साल की लड़की माया की। ये कहानी है दोस्ती, संकल्प और समावेश की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी। भारत के एक छोटे से गांव में जो प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था, वहाँ एक 8 साल की लड़की रहती थी। उसकी नाम थी माया। वो अपने पापा और मम्मा के साथ अपने गांव में एक खुशहाल जीवन बिता रही थी। वहाँ गांव के लोग बहुत ही सच्चे और मिलनसार थे। माया दिन भर गांव के लोगों के बीच हंस खेल कर बड़ी हो रही थी। उस गांव में माया की सबसे अच्छी दोस्त थी रानी। रानी बहुत ही एक्टिव और खुशमिजाज लड़की थी। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि रानी की जिंदगी ठोकरों से भरी हुई थी। रानी चल नहीं सकती थी। वो व्हीलचेयर यूज करती थी। उसकी शारीरिक चुनौती के बावजूद माया और रानी की दोस्ती सच्ची और गहरी थी। एक बार माया और रानी एक पेड़ के नीचे दूर से बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। तो माया अपने मन में ये सोच रही थी कि रानी, मैं चाहती हूँ कि काश तुम भी इन बच्चों की तरह खेल सकती। रानी अपने दोस्त को देखकर प्यार से मुस्कुराई और खुशी खुशी मन से जवाब दिया कि मैं दौड़ नहीं सकती, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मेरा दिल उड़ने को मन करता है। माया, तुम्हारी दोस्ती मुझे खुश रहने की ताकत देती है। माया का दिल उसकी प्यारी दोस्त रानी के लिए बेहद दुखी था और उसने तय किया कि वो खुद कुछ करेगी। उसने व्हीलचेयर और फिजिकली चैलेंज्ड बच्चों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की शुरू की और उसने ठान ली कि वो रानी की जिंदगी को आसान और आनंदमय बनाएगी। अपने मम्मा, पापा और स्थानीय स्वयंसेवकों के समर्थन से माया ने अपने गांव को सभी के लिए और भी समावेशी बनाने का काम किया। उन्होंने रैंप बनवाई, दरवाजों को बड़ा किया और पहुंचने के रास्ते तैयार किए और पूरे गांव के समुदाय को बदल दिया। एक दिन माया ने रानी के लिए एक आश्चर्यजनक सरप्राइज तैयार किया। एक फ्रेंडली रेस जिसमें विशेष डिजाइन की व्हीलचेयर थी। रानी की आंखों में आग्रह था। वो दिल को छू लेने वाला था। दौड़ शुरू हुई और बच्चे उसके साथ दौड़ते हुए रानी की तालियों से स्वागत कर रहे थे। रानी का दिल खुशी से भर उठा और उसे ऐसे लगा जैसे वो आसमान में उड़ रही थी। माया उसके साथ दौड़ी, उसके गति से मेल करते हुए, और एक साथ वो निष्फल लक्ष्य को पार कर गई। चारों ओर गांव के लोगों से और बच्चों से तालियों की आवाज गूंज उठी। उस दिन के बाद गांव सभी के लिए अधिक समावेशी और स्वागतपूर्ण बन गया। न केवल रानी के लिए बल्कि हर किसी के लिए जिसके पास भिन्न शारीरिक क्षमताएं था। माया की अटल संकल्प ने सिर्फ अपने दोस्त की जिंदगी को ही नहीं बदली, बल्कि पूरे समुदाय में सकारात्मक परिवर्तन लाई।
माया की कहानी गांव में समाप्त नहीं हुई, वो दूर दूर तक फैल गई और लोगों को अपनी शारीरिक क्षमताओं को पार करने और मित्रता, संकल्प और प्यार की असीम शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया। माया, जो एक 8 साल की प्यारी लड़की थी, एक आशा की किरण बन गई। उसकी कहानी ने उसके गांव को और पूरी दुनिया को एक मूल्यवान सीख दी कि प्यार भरा दिल और दृढ़ संकल्प अधिक और समावेशी भविष्य बना सकते हैं, सभी के लिए और एक उज्जवल भविष्य। मुझे आशा है कि माया और रानी की प्रेरणादायक यात्रा आपके दिल को छू लिया है। ये हमें दिलचस्प दोस्ती, संकल्प और प्यार की अद्भुत प्रभाव की याद दिलाती है। अगली बार तक हमें आशा है कि आपका दिल गर्मी और प्रेरणा से भरी रहे। तो अगली कहानी में मिलते हैं मेरे छोटे छोटे प्यारे दोस्तों। धन्यवाद।